पर फिल्म स्टार्स और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जानने की इच्छा कई सारे लोगों की होती है, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड व्हाई। देखिए, इंडस्ट्री में और स्पेशली स्टार्स की पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ होता है। अब देखिए ना, हम स्टार्स और इंडस्ट्री के बारे में यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, और अगर हम सुनेंगे तो आपको तो सुनाएंगे ही। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि हमने क्या सुना है। हमने सुना है कि निर्देशक एटली की अगली पैन इंडिया बिग फिल्म AA22XA6 में अल्लू अर्जुन के साथ दमदार रम्या कृष्णन भी नजर आएंगी, और एक्शन के लिए तो सीधा हॉलीवुड स्टाइल फास्ट एंड फ्यूरियस के स्टंट मास्टर स्पाइरो रजाकपस की टीम जुड़ गई है। इसके बाद तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एटली बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। शाहरुख खान स्टारर जवान के बाद तो फैंस की उम्मीदें भी 7वें आसमान पर है। वैसे सुनने में तो ये भी आया है कि अल्लू अर्जुन के सिर्फ एंट्री सीन के लिए 300 कलाकारों का मेगा सेटअप किया गया है, और शूटिंग पिछले हफ्ते ही शुरू हो चुकी है। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अल्लू अर्जुन की एंट्री एकदम आइकॉनिक होने वाली है। और उससे भी बड़ा धमाका तो ये है कि पहली बार पर्दे पर दिखेगी दीपिका पादुकोण और अल्लू अर्जुन की जोड़ी। सुनने में तो ये भी आया है कि दीपिका पादुकोण ने AA22XA6 के लिए मेकर्स को 3 महीने से ज्यादा की डेट्स दे दिए हैं। दीपिका फिलहाल शाहरुख खान स्टारर किंग की तैयारी में लगी हुई है, लेकिन अब दीपिका ने AA22XA6 की तैयारी शुरू कर दी है। खबर है कि वो नवंबर से इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगी। इस फिल्म के लिए उन्होंने 100 दिन का समय दिया। इस दौरान वो कई इमोशनल एक्शन सीन शूट करेंगी। फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ दीपिका अपने पिछले सभी अवतारों से बिल्कुल अलग नजर आएंगी। उनके किरदार के लिए टीम ने स्पेशल वॉरियर लुक और हथियार भी तैयार किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक AA22XA6 फिल्म की शूटिंग सितंबर 2026 तक चलेगी, और मेकर्स इसे साल 2027 की शुरुआत में बड़े पर्दे पर ला सकते हैं। अब बस इंतजार है तो इस ब्लॉकबस्टर की पहली झलक का। नितेश तिवारी की 4000 करोड़ी रामायण को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, और अब फाइनली मेकर्स को सुग्रीव के किरदार के लिए भी एक्टर मिल गया है। हमने सुना है कि फिल्म में अब अमिताभ बच्चन के साथ साथ अमित सियाल की भी एंट्री हुई है। जहां रणबीर कपूर ने इस फिल्म में राम के रोल के लिए अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली है, वहीं बाकी एक्टर्स की कास्टिंग में तेजी आ गई है। खबर है कि रामायणम में अमित सियाल को सुग्रीव के किरदार के लिए साइन किया गया। अमित सियाल मिर्जापुर और महारानी जैसी सीरीज के अलावा अजय देवगन स्टारर रेड 2 के लिए चर्चित रहे हैं। हालांकि अभी मेकर्स ने इसकी पुष्टि नहीं की है, पर ऐसा होता है तो रामायणम अमित सियाल के अब तक के करियर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। सुनने में तो ये भी आया है कि रामायणम में अमिताभ बच्चन जटायु बनेंगे, यानी कि वो जटायु के किरदार को अपनी आवाज देंगे। सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन की आवाज कितनी दमदार है, और इसी आवाज का जादू वो रामायणम के नरेटर बनकर और जटायु के किरदार को आवाज देकर फिर बिखेरेंगे। हालांकि अभी इसे लेकर सिर्फ बातें ही चल रही है। रामायणम की कास्टिंग है ही इतनी इम्प्रेसिव कि फैंस की बेचैनी रामायणम के लिए बढ़ती ही जा रही है, और रिलीज के लिए बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। वॉर 2 के बाद यशराज फिल्म्स की नजर अब धूम 4 पर है। रणबीर कपूर लीड रोल में लगभग फाइनल माने जा रहे हैं। इसी बीच हमने सुना है कि रणबीर के ऑपोजिट साउथ स्टार रामचरण को कास्ट किया जा सकता है। YRF साउथ मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। वॉर 2 में जूनियर NTR की कास्टिंग इसी प्लान का हिस्सा थी। हालांकि रिस्पॉन्स मिला जुला रहा। एक रिपोर्ट में कहा गया था कि प्रभास को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि वो अपने बिग बजट वाली फिल्मों में बिजी है। मेकर्स की टीम में कुछ लोग चाहते हैं कि रणबीर के साथ धूम 4 में विजय देवरकोंडा को कास्ट किया जाए। हालांकि लिस्ट में अभी सबसे पहला नाम रामचरण का है। अब रामचरण को अप्रोच किया गया है, जिनकी RRR ने 1200 करोड़ का कलेक्शन किया था। लेकिन सवाल ये है कि कहीं रामचरण के साथ भी जूनियर NTR वाला खेल ना हो जाए। फिलहाल ये सब महज अटकलें हैं, क्योंकि YRF की तरफ से इस पर अभी तक कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। लेकिन धूम 4 और अल्फा दोनों ही प्रोजेक्ट तेजी से डेवलप हो रहे हैं। गेस व्हाट फिल्मी लवर्स, जहां एक तरफ जानवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की मच अवेटेड फिल्म परम सुंदरी 29 अगस्त को सिनेमाघरों में अपना जलवा बिखेरने को तैयार है, वहीं अब इस दिन को और भी खास बनाने आ रहा है एक सुपर एक्साइटिंग सरप्राइज। जी हाँ, हमने सुना है कि वरुण धवन और जानवी कपूर की धमाकेदार जोड़ी एक बार फिर से स्क्रीन पर तहलका मचाने वाली है, और वो भी फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के साथ।
वेल, इस फैमिली एंटरटेनर के टीजर पर एक बम्पर अपडेट सामने आया। सुना है कि ये 56 सेकंड का होगा और सेंसर बोर्ड से पास हो चुका है। ये टीजर किसी OTT पर नहीं, किसी सोशल मीडिया ड्रॉप के जरिए नहीं, सीधा थिएटर में रिलीज किया जाएगा और वो भी परम सुंदरी के साथ। यानी 29 अगस्त को जब आप सिनेमा घरों में जाह्नवी और सिद्धार्थ की नई केमिस्ट्री देखेंगे, उसी वक्त देखने के लिए मिल जाएगी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की पहली झलक। तो तैयार हो जाइए डबल धमाके के लिए, जहां एक तरफ परम सुंदरी का जादू और दूसरी तरफ सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की फिल्मी झलक होगी। रामचरण अपनी मच अवेटेड फिल्म पेद्दी की रिलीज के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म अभी निर्माणाधीन है और ताज़ा अपडेट्स बताते हैं कि फिल्म में रंगस्थलम के सितारे फिर से साथ आ सकते हैं। दरअसल हमने सुना है कि पेड्डी में एक स्पेशल सॉन्ग शामिल होने की संभावना है और इस हाई एनर्जी ट्रैक के लिए रामचरण के साथ स्क्रीन साझा करने के लिए कोई और नहीं बल्कि समांथा रुद्र प्रभु को चुना जा सकता है। फिल्म पुष्पा द राइज के स्पेशल गाने ऊ अंटावा में शानदार परफॉर्मेंस के बाद समांथा के मूव्स के दीवाने साउथ से लेकर नॉर्थ में भी खूब है। ऐसे में फिर से उन्हें धमाकेदार अवतार में देखने के लिए फैंस तो खूब एक्साइटेड हैं। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि निर्माताओं और समांथा के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो साल 2018 में ब्लॉकबस्टर हिट रंगस्थलम के बाद रामचरण और समांथा की लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी के लिए ये एक पुनर्मिलन होगा। रजनीकांत और लोकेश कनगराज की कूली इन दिनों थिएटर्स में लगी हुई है। फिल्म को पब्लिक और क्रिटिक्स ने कुछ खास पसंद नहीं किया, मगर खबरें हैं कि रजनीकांत एक बार फिर लोकेश कनगराज की फिल्म में काम करने वाले हैं। हमने सुना है कि लोकेश कनगराज ने रजनीकांत और कमल हासन के साथ एक डबल हीरो वाली फिल्म प्लान की है। इसे कमल हासन के प्रोडक्शन हाउस राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल के बैनर तले बनाया जाएगा। ये एक मास एंटरटेनर फिल्म होगी जहां दो उम्रदराज गैंगस्टर्स का सालों बाद एक दूसरे से सामना होता है। दोनों अपने खतरनाक और हिंसक अतीत से जूझ रहे होते हैं, मगर फिर एक खास मकसद के लिए वो दोनों दोबारा क्राइम की दुनिया में कदम रखते हैं, जहां पहले उनका दबदबा हुआ करता था। हमने सुना है कि बागी 4 की रिलीज के बाद एक्शन हीरो टाइगर श्रॉफ निर्देशक सचिन रवि की अगली फिल्म के लिए 2 हफ्ते की ट्रेनिंग लेंगे। सुनने में आया कि टाइगर अपने एक्शन को एक अलग लेवल पर ले जाना चाहते हैं और इस दौरान टेबल रीडिंग भी शेड्यूल की जाएगी। इसका मकसद पूरी तरह से साफ है कि वो पूरी तरह तैयार रहना चाहते हैं ताकि जब कैमरा रोल हो तो उसका पूरा ध्यान एग्जीक्यूशन पर रहे। टाइगर श्रॉफ इस कॉन्सेप्ट एक्शन फिल्म के लिए निर्माता मुराद खितानी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और फिल्म अक्टूबर में 45 दिनों के शेड्यूल के साथ फ्लोर पर आने वाली है। हमने सुना है कि वेब सीरीज मिर्जापुर का फिल्म अडैप्शन मिर्जापुर द फिल्म बन रहा है। पंकज त्रिपाठी, अली फैजल और दिव्येंदु तो फिल्में होंगी, मगर अब सुना है कि रवि किशन, जितेंद्र कुमार और मोहित मलिक भी इसमें नजर आएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का प्री प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। शूटिंग सितंबर में शुरू होगी। गुरमीत सिंह के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म 2026 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी।